दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट के लिए 10 दिन बाकी है एंड लास्ट के 10 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, आरबीआई असिस्टेंट 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप बोल सकते हो कि सर एसबीआई पीओ होती है सबसे बड़ी वैकेंसी। बिल्कुल नहीं, आरबीआई असिस्टेंट के लिए एसबीआई पीओ भी प्रिपरेशन करते हैं। बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने वाला हर एक बंदा आरबीआई असिस्टेंट का प्रिपरेशन करता है, क्योंकि आरबीआई में 5 डेज वर्किंग है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उतना प्रेशर नहीं होता जितना बाकी एग्जाम्स में होता है, बाकी बैंक में होता है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, 12 घंटे मिनिमम प्रिपरेशन करना है। 12 घंटे करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो 12-12 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिनिमम 12 घंटे आपको पढ़ना है। अब देखो, 12 घंटे में 6 घंटे 6 घंटे ऐसे 2 पार्ट बनेंगे। पहले 6 घंटे में आपको क्या करना है, 6 घंटे में मॉक लगेगी, बाकी 6 घंटे में प्रिपरेशन होगा। कैसे होगा मैं बता दूंगा। अब देखो, पहला जो 6 घंटे का पार्ट बोला कि जिसमें मॉक लगेगी। मॉक कैसे लगेगी, सुबह वाला एक सेक्शन, दोपहर का एक सेक्शन है, शाम का एक सेक्शन, ऐसे 3 सेक्शन रहेंगे। सुबह वाले सेक्शन में क्या होगा, सुबह वाले सेक्शन में एक स्टार्टिंग में आरआरबी क्लर्क की मॉक रहेगी। आरआरबी क्लर्क के इमीडिएट बाद आरबीआई असिस्टेंट की मॉक रहेगी, यानी कि आरआरबी क्लर्क की मॉक, आरआरबी क्लर्क के मॉक के बाद आरबीआई असिस्टेंट की मॉक, ये 2 मॉक हो गई। दोपहर में आपको या तो एलआईसी असिस्टेंट लेवल मॉक लगानी है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट जो होता है, नाबार्ड डीए एलआईसी असिस्टेंट, दोनों में से एक मॉक लगानी है। वो हो गई आपकी दूसरी मॉक। एंड थर्ड मॉक आपकी रहेगी शाम को, जैसे कि 6 या 6:30 को, जो सबसे अच्छा टाइम होता है, जब अच्छा माहौल होता है, उस टाइम पे आपको थर्ड मॉक यानी कि थर्ड पार्ट वाली मॉक लगानी है, जो हो गया आपकी आरबीआई असिस्टेंट की फिर से एक बार मॉक। तो यहाँ हमारे टोटल 4 मॉक कंप्लीट होंगे। 4 मॉक में हम कंसिडर करते हैं कि 4 घंटे प्लस एनालिसिस उसका, ऐसे कंसिडर करके टोटल 6 घंटे जाएंगे। अब देखो, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्वांट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रीजनिंग एंड इंग्लिश का एनालिसिस अच्छे से करना है। क्वांट का एनालिसिस इतना अच्छे से मत करो, क्योंकि बाकी जो 6 घंटे बचते हैं ना, उसमें हम मैक्सिमम प्रिपरेशन क्वांट का करने वाले। आरबीआई असिस्टेंट में क्या रहता है, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम उसी का क्लियर होता है जिसके क्वांट के अरिथमेटिक के टॉपिक भी अच्छे हैं, लेकिन बेसिक लेवल भी कंप्लीट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक सभी चैप्टर्स का आपका अगर कवर है तो ही आपका आरबीआई असिस्टेंट क्लियर होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। एंड इंग्लिश में भी आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। हम कंसीडर नॉर्मली आरबीआई असिस्टेंट के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि आपका रीजनिंग तो स्ट्रांग है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट आरआरबी क्लरिकल लेवल पेपर आता है या आईबीपीएस क्लर्क बोल सकते हैं, जिसमें आप आसानी से रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेकर आ सकते हो। अगर नहीं लेकर आ रहे हो तो आप कंपटीशन से थोड़े बहुत पीछे। आरबीआई असिस्टेंट में रीजनिंग में आपके 35 आउट ऑफ 35 या 33 34 तो आने ही चाहिए। अब देखो, 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 हमारे मॉक कंप्लीट हो चुके हैं। मॉक के बाद हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमने रीजनिंग एंड इंग्लिश का अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। क्वांट का इतना अच्छे से एनालिसिस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी जो 6 घंटे बचने वाले हैं उसमें हम 1 या 1.5 घंटा हमारे इंग्लिश के लिए देंगे, एंड बाकी जो 4 या 4.5 घंटा रहेगा उसमें हम क्वांट करने वाले। क्वांट में हमें क्या करना है, क्वांट में हमारा टारगेट रहना चाहिए कि मिनिमम 500 अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब 500 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होंगे, अगर आपने डेली 50 अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए तो आपके 500 अरिथमेटिक के क्वेश्चन खत्म होंगे। अब 4.5 घंटे जो है उसमें 1 घंटा आपको स्पीड मैथ्स के लिए देना है। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये पार्ट आएगा। एंड बाकी 3 या 3.5 घंटा है उसमें आपको अरिथमेटिक करना है। अब देखो, अरिथमेटिक करना है तो कहाँ से करना है, कोशिश करो आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी क्लर्क, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड एलआईसी असिस्टेंट, इनका जो ये जो 4 एग्जाम्स है, उसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है ना, उनको सबमिट करो एंड वहाँ के 10-10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करो। डेली कम से कम 5 मॉक से आपके ये वाले क्वेश्चन होनी चाहिए। डेली अगर 5 मॉक में से क्वेश्चन किए तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब डेली आप 4 मॉक तो यहाँ लगा रहे हो, 4 मॉक में आपको 10-10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसको छोड़कर वो किए तो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर जितने भी मॉक रहते उसमें से आप 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी करके ये वाला जो टारगेट मैंने बताए वो कंप्लीट करो। अगर आपने ये किया तो ही आपके अरिथमेटिक में, यानी कि क्या होता है, आरबीआई लेवल जो पेपर होता है ना, उसमें हम 13 या 14 मिनट में सिंप्लीफिकेशन, जो स्पीड मैथ्स एंड डीआई वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते। हमारे पास टाइम भी होता है, लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी नहीं बनते हमसे।
क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आपका टारगेट होना चाहिए 500 क्वेश्चन 10 दिन, डेली 50 क्वेश्चन होने ही चाहिए। अगर ये आपने अचीव किया तो आपका स्कोर 101% बढ़ेगा। बाकी आपके पास इंग्लिश के लिए जो 1 घंटा बचता है, उसमें आप कोशिश करो कि मॉक लगाओ, मॉक का एनालिसिस करो। अगर आपने रूल्स वगैरह इंग्लिश के कुछ लिख के रखे, ग्रामर के रूल, तो रूल के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करो। बाकी हम एक्स्ट्रा तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से अच्छा है तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एंड यहाँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। वैकेंसीज बहुत कम होती है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।